आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष आनंद रामायण का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसका प्रश्न है कि रावण ने सीता को कौन कौन से प्रलोभन दिए। दोस्तों, रावण सीता जी को अपनी रानी बनाना चाहता था और यह वृत्तांत हनुमान जी के लंका के लिए जब प्रस्थान होता है उस समय का है, जो कि आनंद रामायण के सारकांड सर्ग नंबर 9 में उपस्थित है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत उसी समय का है जब हनुमान जी का प्रवेश अशोक वाटिका में हो चुका था और हनुमान जी ने वहाँ दयनीय अवस्था में पड़ी हुई सीता जी को पहचान लिया था, जिनके वस्त्र बहुत मैले कुचैले हो गए थे। उनकी दशा बहुत ही दीन थी। सीता जी ने बालों में चोटी बनाई हुई थी और उन्होंने मलिन वस्त्रों को धारण किया हुआ था। बहुत शोक से व्याकुल हो रही थी और राम राम इस प्रकार से उच्चारण कर रही थी। सीता का दर्शन करके मारुति नंदन समझ गए, कृतार्थ हो गए और वे शिंशपा वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में स्थित पल्लवों के बीच जाकर छिपकर बैठ गए। दोस्तों, उन्होंने सीता जी के शरीर पर वे आभूषण नहीं देखे जो आभूषण उन्होंने सुग्रीव के पास रखे हुए देखे थे। तो दोस्तों, इसी बीच जब हनुमान जी पल्लवों के बीच जाकर छिपकर बैठे हुए थे, उसी समय किलकिल किलकिला शब्द करता हुआ रावण वहां आ पहुंचा। रावण ने स्वप्न में ही देख लिया था कि कोई वानर लंका में आया है और उसने अशोक वाटिका में स्थित सीता को देख लिया है। राम के हाथों शीघ्र ही मरने के लिए वह तत्पर था और शीघ्र ही मरने के लिए चलकर सीता जी को अपमानित करना चाहता था। तो क्योंकि यह सब कुछ देखकर वानर रावण की करतूत को जाकर श्री राम को बताएगा और इस करतूत को सुनकर श्री राम जल्द ही अयोध्या से यहाँ लंका आ जाएंगे और मेरा वध करेंगे। ऐसा निश्चय करके रावण अनेकों स्त्रियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अशोक वाटिका में आया और स्त्रियों के नूपुरों की ध्वनि जब सीता जी ने सुनी तो वे सीता जी अत्यंत विह्वल हो उठी। तदनंतर रावण ने सीता जी से आकर कहना शुरू कर दिया कि मुझे देखकर तुम लज्जित क्यों होती हो। वन में विचरण करने वाले, राज्य से हीन, मित्रजनों द्वारा परित्यक्त, पिता से रहित, सुख भोग से विहीन, तुम पर सदा निष्ठुर रहने वाले, एकांत में निवास करने वाले और पिंगल वर्ण की जटाओं को धारण करने वाले और वल्कल वस्त्रों को पहनने वाले उस राम को छोड़कर मुझ रावण को आप ग्रहण कीजिए, मेरा आश्रय लीजिए। मैं महान बलशाली हूँ और तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं सदा अप्सराओं से घिरा रहता हूँ। मैं महान भाग्यशाली हूँ और लंका के राजपद पर प्रतिष्ठित हूँ। मेरी मंदोदरी आदि सभी प्रधान रानियां दासी की भांति दिन रात आपकी सेवा करेंगी। मैंने अपना राज्य आपके अधीन कर दिया है और अपना महान जीवन भी तुम्हें अर्पित कर दिया है। अब तुम मेरी सेवा में रहो। इस प्रकार के नाना विधि प्रलोभनों से रावण ने सीता को आगे गिड़गिड़ाकर यह प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से सीता का मन बहल जाए और वह रावण की ओर आकर्षित हो जाए ताकि रावण की पत्नी बन सके। तो दोस्तों, इस तरह के प्रलोभन, तरह तरह के नाना प्रकार के प्रलोभन, राज्य का, सुख का, भोग विलास का और अपने जो वनवासी पति को छोड़कर यहाँ सुख में आ जाए, मेरी शरण में आ जाए और मंदोदरी जैसी रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी।
इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रलोभन राजा रावण ने सीता जी को दिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से देता है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिए। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए ईंधन का कार्य करता है। ऐड फ्यूल टू द फायर। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट देकर मेरा हौसला बढ़ाना चाहेंगे तो दोस्तों, मैं पूरी ताकत से अच्छे वृत्तांत आपके समक्ष लाकर रखूँगा। दोस्तों, ऐसा मेरा आश्वासन है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।